गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सॉरी मैं 2 दिन व्लॉग नहीं डाल पाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया आजकल। एक तो तबीयत मेरी ख़राब हो गई, देखिए विसर्जन के दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो 2 दिन फिर मेरा मन नहीं किया और कोई बात नहीं, अभी हम ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका प्यार सपोर्ट चाहिए क्योंकि आजकल मुझे दिख नहीं रहा है वो सपोर्ट और प्यार, पता नहीं क्यों कहाँ गया वो प्यार और सपोर्ट। कोई बात नहीं। सुबह के बज रहे हैं 10। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज संडे है लेकिन फिर भी आयुष और आर्यन स्कूल गए हैं क्योंकि उनके स्कूल में आई थिंक स्वच्छता अभियान कुछ चल रहा, उससे रिलेटेड कुछ है, तो जो आदेश आया हुआ है ऊपर से, तो इस वजह से स्कूल खोले गए हैं। और मैं नहा धो के बस रेडी हो गई और मम्मी भी काम से गई हैं और चाय वाय हमने पी ली है, उन लोगों ने भी पी ली। अब हम ब्रेकफास्ट कुछ बनाएंगे, मतलब नॉर्मली चाय के साथ रस वगैरह जो कुछ भी खाना होता है नॉर्मली खा लेते, बट हमारा नाश्ता जैसे पराठा, आपको पता रोजी खाते, तो वो अब मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। थोड़ा बाल वाल सुखा लूँ, उसके बाद मैंने कहा आज ब्लॉग कंटिन्यू कर देती हूँ। और कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? आंखें देखो बिल्लो जैसी लग रही। खैर छोड़ो, गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। मौसम मतलब शाम के टाइम का मौसम चेंज हो गया है कि शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता है, बट गर्मी कम नहीं हो रही, धूप कम नहीं हो रही। और मुझे ना वीडियो शूट करने के लिए भी जाना है। इस टाइम मेरे पास एक भी वीडियो नहीं बचा है और मुझे वीडियो शूट करने के लिए जाना है, तो हम जल्दी ही वीडियो शूट करने के लिए जाएंगे, शायद कल ही जाएंगे। और इसी वीकेंड में संडे को मैं प्लान कर रही हूँ, कल ही मैं स्टोरी और रील बना के जो कुछ डालना होगा डालूँगी। आपसे मिलने का जितने लोग जहाँ से भी कोशिश करेंगे तो मैं स्टोरी डाल दूँगी। अगर मैं इसीलिए हर अपना व्लॉग बनाती जाऊँगी तो एक लाइन हाईलाइटेड करती रहूँगी कि भाई मैं मिलने आ रही हूँ, मीटअप रख रही हूँ, कहाँ कब क्या कैसे, वो मैं आपको व्लॉग में बता दूँगी। ओके, तो जितने लोग भी लखनऊ से हैं जो कहते हैं कि आप यहाँ गई, आप वहाँ गई, आपने बताया नहीं, मौका था मिलने का रह गया, तो अब मैं बताऊँगी कहाँ क्या है। वो कल मैं स्टोरी रील बना लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ आना है। तो होप सो कि आप मुझसे मिलने के लिए, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मिलना चाहते हैं, दूर वालों की तो नहीं लेकिन जो लखनऊ से हैं वो कोशिश ज़रूर करेंगे मिलने की। ओके, तो बस कुछ देर में मैं मिलती हूँ, थोड़ा बाल वाल सुखा लूँ, उसके बाद मिलती हूँ, ब्रेकफास्ट बना लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। मैंने कहा था मैं पराठे बना लूँगी, तो मैंने पराठे बनाए और चटनी शाम को हमने बनाई थी। कल हमारे यहाँ गैस कोई सब्ज़ी नहीं थी तो हमें चटनी बनानी पड़ी थी। आज भी नहीं, आज ख़रीदनी पड़ी यार, हमको सब्ज़ी ख़रीदनी आती नहीं, मम्मी ख़रीद के रख देती तो हम उठा के बस बना लेते हैं। सो गाइस चलिए नाश्ता करते हैं, आपको करना तो आप भी आ जाओ। और बहुत तेज़ भूख लगती है, खाने पीने के बाद मिलते हैं। ये लोग आ चुके हैं, नीचे लड़ाई कर रहे हैं। इनकी लड़ाई हमेशा कंटिन्यू चलती ही रहती है, क्या कर सकते हैं गाइस। हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया, हम 1 घंटे अपनी फ्रेंड से बात कर ली है फ़ोन पे। अब मुझे याद आया कि अरे मैं तो ब्लॉग बना रही थी। सो गाइस ये लोग स्वच्छता अभियान के लिए गए तो थे स्कूल, लेकिन इन्होंने झाड़ू नहीं लगाई। ये बहुत गलत किया, योगी जी तुमको निकाल के बाहर कर देंगे। आज इसीलिए छुट्टी स्कूल खुलवाइन था कि तुम झाड़ू पोछा करोगे, जाके वहाँ पे स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करोगे। जब से इसको ये इसके सामान कलर वाला मिला तब से ये सारा बेकार करे दे रहा है। ये नहीं रखे उसको सेव करके उसमें अच्छी चीज़ें बनाएगा। सो गाइज इसी दौरान मैंने 1-2 कमेंट पढ़े आपके विसर्जन वाले कि आपको मूर्ति इको फ्रेंडली लानी चाहिए जो पानी में मिक्स हो जाए और बुरा हाल होता है। मिट्टी की थी और गल भी गई थी। हाँ वही मैं बताना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं कि हमें भी पता, हमने भी वीडियोस देखे, हमें भी बहुत बुरा लगता है और हम ऐसी चीज़ें नहीं लाएंगे जो बाद में हमें नुकसान हो। और जैसा भी आपने कहा कि घर ही में कर लेना चाहिए, हम कर लेते, घर में भी कर लेते, लेकिन हमारे पास में घर के नदी है तो हमने सोचा हम वहीं जाके विसर्जन करें। और हम भी चीज़ें देखते हैं, हमें भी बुरा लगता है कि हम इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो बस इतना ही सवाल का जवाब दूँगी कि हमारा ऐसा कोई बहुत बड़ा मूर्ति नहीं था और हमारा पानी में मिक्स ही हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बाकी जो फालतू के कमेंट है उन पे मैं ध्यान नहीं दी। मैंने 1-2 कमेंट पढ़े थे, बस एक ही जो मुझे लगा सही। और बाकी आपने कहा कि शिवानी के साथ वीडियो बनाया करो। भैया शिवानी यहाँ पास में नहीं रहती, वो काफ़ी दूर रहती है। हम कभी कदार मिल लिए तो और उसको वीडियो बनाने आते नहीं है तो वो कर नहीं पाती है, तो क्या कर सकते हैं। जिसको आता है वो कर लेता है, जो नहीं कर पाता तो उससे नहीं हो पाता है। बाकी व्लॉग में मैंने जो कुछ दिखाया आपको होप सो बहुत अच्छा लगा होगा। और
बाकी अब ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम आ गया है कि मतलब इस टाइम कुछ ब्लॉग सही से नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी, बट अभी करूँगी। और कल तो शूट पे हम जाएंगे ही, शूट करना है और अच्छी अच्छी वीडियो शूट करनी है ताकि आपको इंस्टा यूट्यूब हर जगह पे दिखे। बाकी जो अच्छे अच्छे कमेंट्स प्यार भरा करते हैं कि ऋतु मेहनत करते रहो, और फुल सपोर्ट है आपका, थैंक यू सो मच। ऋतु साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। और जो कुछ भी होता है, आज खाने में क्या बनता भी कुछ पता नहीं है, तो जो भी बनेगा वो हम आपको दिखाएंगे और आपको भी साथ में खिलाएंगे। ओके, मेरा फेस ग्लो कर रहा है क्योंकि अब मैं बॉडी लोशन लगाने लगी हूँ स्किन पे, तो ऐसे ऑयली सा लग रहा है। चलिए मिलते हैं आपको कुछ देर में। बदतमीजी करते हुए क्या कर सकते हैं, अपना सारा सामान फैला के रखा, जबकि इसको सेफली रखना चाहिए कि ये चीज़ें कभी ज़रूरत आएंगी, लेकिन ये चीज़ें फेंक देता है सब। खिचड़ी बन चुकी है, चलिए खाते हैं, आप लोग भी आके खा लो। मैं सो गई थी मैं, भूख बहुत तेज़ लगी। चलिए खाते हैं गाइस। मैं उस समय लेट गई थी, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने कुछ रील्स शूट की, ट्रांजैक्शन अगर मैंने कल बनाई तो। और वो देखिए एक मगरमच्छ की तरह पड़ा है और एक हमेशा की तरह घर फैलाता है, रोज़ उसका वो ड्रामा फैल जाता है और फैलाए रहता है। तो खाते हैं। समेट ज़रूर लिया है, लेकिन ये इसका कबाड़ी वाला सब सामान है, ये देखिए इसी तरीके से पूरा घर फैला के रखता है ये, और वो मगरमच्छ की तरह पड़ा है। और तुम हमेशा घर फैलाए रहते हो और काम ही क्या है तुम्हारे पास, बस दूसरों को परेशान करना। ज़रा सा पोछा पाछी तो तुमसे होती नहीं है, बस फैलाए रहते हो पूरा दिन घर। गाइस अभी मैं बैठी थी, कुछ हमारी बात चल रही थी काम को लेके, फिर अचानक से मैंने यूट्यूब खोला और वहाँ पे देखा एक कमेंट आ रखा था। अच्छा लगा मुझे, वो बहुत कमेंट अच्छा लगा। तो जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती तो मुझे लगता है कि मुझे उसका रिप्लाई जस्ट देना चाहिए। तो वो कमेंट था बहुत शुद्ध हिंदी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा लगा कि शुद्ध हिंदी में किसी ने मुझे कमेंट किया, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये कहोगे गंवार है, हिंदी ही समझ में आती है, ये है वो है, नहीं, मुझे हिंदी भाषा पे ही गर्व है। माना कि आज के लोग इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बातें, इंग्लिश में ही सब कुछ होता है, और मैं उसको पूरा भाई सीखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे काम भी उस वजह से दिक्कत कर जाते हैं कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती, ज़्यादा नहीं आती है, आपको बात करनी नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता, तो सीखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, फ़िलहाल कमेंट पे आते हैं। कमेंट ये था, ऋतु आपको बहुत सारी विषयों पे बात करते हुए सुना है, बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हुए सुना है, खुल के बात करते हुए सुना है, बट आर्यन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग मेरे ब्लॉग्स इतनी विस्तार से देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें समझते हैं। और इस ब्लॉग की दुनिया से, जब से मैं ब्लॉग 4-5 महीने हो गए मुझे डेली ब्लॉग करते हुए ना, 4-5 महीने नहीं तो 2-3 महीने तो हो गए। इस वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें, मतलब पर्सनल लाइफ सब कुछ तो ओपन अप हो गई है। तो जब पर्सनल लाइफ ओपन अप हो जाती, सब कुछ ओपन अप हो जाती ना, तो उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, वीक पॉइंट पे आपके टॉलरेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन वही बात है, अब जब हमने शुरुआत कर ही दी तो हम बीच में उस चीज़ को छोड़ेंगे तो नहीं, हम अपना करते रहेंगे काम। फ़िलहाल इस कमेंट्स पे आते। तो उन्होंने बोला कि ऋतु आप हर चीज़ पे बात करते हो, लेकिन कभी आपने शादी ब्याह घर संसार ओह माय गॉड, मुझे तो बताते हुए भी मतलब शर्म आ रही है। और नहीं बात की कभी लाइफ पार्टनर के बारे में, कभी बात नहीं की। हर लड़की का अरमान होता है, ऑफ कोर्स होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ अकेले काटना बहुत टफ़ हो जाता है, आई थिंक, मुझे लगता है। बट मेरा अभी ऐसे शादी का विचार कुछ है नहीं, बट हाँ घर वालों का तो होता है, आपको सबको पता है कि घर वाले, फैमिली और ये सब, तो ये सब चाहते हैं कि शादी हो जाए, जल्दी सेटल हो जाए, ये है वो है। बट हमें लगता है शादी करनी चाहिए, टाइम आने पे वो भी करेंगे, बट अभी मुझे लगता है टाइम नहीं है। शादी के बाद शायद मैं अपनी चीज़ें ना कर पाऊँ, काम में दिक्कतें आएँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शायद इस वजह से मैं नहीं कभी बात करती। क्यों नहीं, शादी का अरमान किसका नहीं होता, सभी का होता है। और रही बात लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, तो मैं चाहती हूँ मैं शादी कर लूँ, मैं कल ही शादी कर लूँ, चलो ठीक है, आपके कहने से और मम्मी के कहने से भी, जैसे मैं शादी कल ही कर लूँ, सेटल हो जाऊँ लाइफ में। लेकिन क्या गारंटी है कि वो जो बंदा मुझे देखने आएगा, मतलब मैं चाहती हूँ जो बंदा, जैसा भी बंदा हो, देखने आए, मिलने आए मुझसे, वो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करे जैसी मैं हूँ, ठीक है, मुँहफट,
चिल्लाने वाली लड़की, बदतमीज़ लड़की, जैसी भी मैं हूँ वो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करे। मैं उसके सामने सती सावित्री संस्कारी टाइप की नहीं बन के जाना चाहती, ताकि उसको बाद में पता चले कि हाय ये लड़की ऐसी। अगर ऐसी होती तो मैं इससे शादी नहीं करता। तो ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे जैसी मैं हूँ। और जैसी मेरी सोशल लाइफ है, मैं यूट्यूब पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, वेयर करती हूँ, उसे इन सब चीज़ों का पता हो, उसे कोई भी चीज़ें छुपाई ना जाएं, वो सारी चीज़ें मेरी जानता हो, ताकि उसके साथ कभी कोई धोखा ना हो और ना ही वो मेरे साथ धोखा करे। वो मेरे साथ भी धोखा ना करे। वो जो भी लाइफ में अपनी करता हो, जो भी चीज़ें हो, वो सब मुझे पता हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे बारे में उसे एक एक चीज़ पता हो, वैसे उसका भी हक़ है कि वो मुझे सब कुछ बताए। तो बस ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मेरी शादी को लेके और मेरी लाइफ पार्टनर को लेके। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टफ़ है चीज़ें, क्योंकि होता है ना, मेरी मम्मी हमेशा कहती जैसी तुम हो ऐसे तुझसे कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये है वो है, मतलब इतना चिल्लाती रहती हो, इतनी मतलब शैतान हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और मैं मम्मी से हमेशा कहती देखना मेरा हस्बैंड होगा वो ना मुझे खाना बना के खिलाएगा, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं सारे काम करती हूँ, मुझे आगे चल के नहीं करना पड़ेगा, खाना वाना कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सब कुछ मेरा हस्बैंड करके देगा। तो कुछ इस टाइप की एक्सपेक्टेशन वो मेरी मम्मी और मेरी बातें, मजाक मस्ती सब चलता रहता है। बट जो मैंने अभी बोला, जो पहले बोला, वो सब रियलिटी। मैं चाहती हूँ ऐसा ही लाइफ पार्टनर मुझे मिले। और शादी हर किसी का अरमान होता है, हम भी करेंगे और आपको तो ज़रूर बुलाएंगे, आप ज़रूर आइएगा मेरी शादी में। अभी से मैं बुला रही हूँ, ठीक है। तो होप सो आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल गया होगा। आज मैंने खुल के बात कर भी ली। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी यही एक्सपेक्टेशन है अपने लाइफ पार्टनर से। होप सो मुझे मिले और अरेंज मैरिज ही करूँगी, चिंता मत करो, लव मैरिज में नहीं करने वाली। लव मैरिज करनी होती तो अब तक लव मिल गया होता ना, लव मैरिज कहाँ हो सकती है। तो ये आपके कमेंट्स का होप रिप्लाई मिल गया होगा। और इससे पहले जो मैंने जितनी बातें की वो सब कुछ एकदम ठीक थी। और जो लास्ट में बोला कि मम्मी और मेरा मजाक चलता रहता है, बट मैं इतनी रियल तो हूँ, कम से कम अपनी रियलिटी के साथ सामने वाले के सामने आऊँगी, कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। बस ये पीछे शैतानी कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा होगा मेरा, मुझे पता है पक्कल में। और बस चलिए बर्तन धुलते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है जो वो करते हैं, बर्तन धुलते हैं, चाय बनाते हैं। और इस समय पितरों का दिन चल रहा है ना, इस समय 15 दिन आप कुछ भी नया ख़रीद नहीं सकते हो, पहन ओढ़ नहीं सकते हो, पता नहीं 15 दिन। उसके बाद नवरात्र आ जाएंगे, उसके बाद अरे यार नवरात्र को लेके भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। चलो देखते कब क्या करते हैं, वो आपको ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा। ओके मिलते हैं, बाय बाय। देखिए मैंने बर्तन धुल लिए, किचन में आई, बर्तन फैले तो बर्तन धुले और अब मैं बना रही हूँ चाय और समोसे भी तल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखिए हाफ़ फ्राई समोसे रखे रहते फ्रीज़र में, बर्फ़ जमी इसमें, और फिर हम इसको तेल में तल लेते हैं। तो चलिए गाइस चाय नाश्ता रेडी करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस चाय और समोसे रेडी हो चुके हैं, चलिए चाय पीते हैं। आपको भी पीना है तो आप आ जाइए। ओह माय गॉड, गरम गरम समोसे। अब ये सोच रहे होंगे टुकड़ा टूट कैसे गया, वो टूट गया, क्या कर सकते हैं। गाइस खाना बन चुका है, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और रोटी। चलिए खाना खाते हैं, आपको भी खाना है तो आप आ सकते हो। बहुत तेज़ भूख लग रही है, चलिए खाना खाते हैं। आप सोचते हो कि हमेशा कहते हो बहुत तेज़ भूख लग रही, क्योंकि यार आज 10 बज गया, एक कॉल आ गई थी, कॉल में हमारी बातें होने लगी और फिर लेट हो गया और मुझे लगी बहुत तेज़ भूख। चलिए खाते हैं, ये इन लोगों का खाना। माय गॉड गाइस, मैं खाना खाने के बाद ऊपर टहलने के लिए आए और आज देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है। और एक तारा, बस एक तारा, बहुत प्यारा मुझे लग रहा है चाँद। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। फ़िलहाल हवा नहीं चल रही है, बट मुझे चाँद बहुत प्यारा लगा तो मैंने कहा इसको कैप्चर कर लेती हूँ, वीडियो में आपको दिखाती हूँ, देन फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। एक बहुत प्यारा लग रहा है ना, चाँद के कुछ अलग ही नखरे चल रहे हैं, मतलब बहुत। मैं जब से देख रही हूँ, जब से छत पे हूँ, अलग अलग वे में, मतलब आसमान शाइन कर रहा है। अभी पूरा येलो हो रखा है, पता नहीं क्या हो रखा है, मतलब आज लग रहा है
क्या हो रहा है, अलग अलग वे में चेंज हो रहा। तो मैं जब तक छत पे हूँ देखते रहूँगी कि आज कोई स्पेशल डे है क्या, आज कुछ है क्या। चलिए गाइस, अब आपको हम मिलते हैं थोड़ी देर में नीचे। गाइस मैं टहल के आ गई और आज का छत का नज़ारा कुछ अलग ही था। सो गाइस अब इसी जगह पे व्लॉग एंड करेंगे। मम्मी भी आ चुकी हैं, नीचे है गेट पे, दरवाज़ा खोलने गया। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉगिंग फिर से उसी रूटीन में आके और आपके सवालों का जवाब देके। तो होप सो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। बाय बाय, गुड नाइट।